जैसे कोरोना काल में सरकार ने एक वैक्सीन निकाला था, उसी तरीके से हमने भी एक वैक्सीन निकाला है और वो वैक्सीन का नाम है गंगाजल। और वो वैक्सीन जितना आप लगाइएगा उतना दिल्ली का कुर्सी जो है ना डगमगाएगा, और जब डगमगाएगा तो देखेंगे कब निषाद का बेटा संकल्प ले लिया है और निषाद का बेटा गुमराह। साथियों, आप अपने वोट का अधिकार को समझिए, आपके वोट से ही सब चीज बदलाव हो सकता है। तो इस बार हम लोगों ने सर पे कफन बांध करके हम निकल पड़े हैं 100 दिन का यात्रा पे कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, अब वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं। साथियों, तो रोको, अगर नहीं रोकोगे तो बिहार में 15% निषाद समाज है, सोया हुआ शेर है। अगर जिस रोज ये जग जाएगा उस रोज लालू प्रसाद यादव जी के जैसे अपने दम पर सरकार बना लेगा। इसको रोको, अगर नहीं रोक पाओगे तो इनके लोग आगे बढ़ जाएगा, फिर किसको गुलाम बनाओगे। तो एक षड्यंत्र के तहत आपने देखा हमारे विधायक को खरीद लिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था, जबकि हमारे पास बड़ा बड़ा ऑफर था कि आ जाइए डिप्टी सीएम बन जाइए, चारों विधायक को मंत्री बनाइए। लेकिन हम लोगों ने एकलव्य के वंशज हैं, अमर शहीद जुब्बा सैनी के वंशज हैं, वीरांगना फूलन के वंशज हैं, हम कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं करते, हमने सीधे रास्ता चलने का काम किया। लेकिन उन लोगों ने देखिए क्या किया, वो हमारे साथ कितना बड़ा गद्दारी किया, हमारे विधायक को खरीद लिया। साथियों, ये मुझे नहीं रोक रहा है, वो इस समाज को रोक रहा है जो अपने पैर पे खड़ा होना चाहता है और अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ना चाहता है। वो मुझे नहीं रोकना चाहता है, मुझे तो ऑफर दे रहा है कि सैनी जी आ जाइए, पार्टी विलय कर लीजिए और अगला बिहार का मुख्यमंत्री आप ही को बनाएंगे। हमने कहा भाई, हम मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, हम अपना छोटा ही घर में रहेंगे, लेकिन मालिक शहंशाह बन के रहेंगे। तुम्हारे महल में आके गुलामी नहीं करना हमें झोपड़ी चाहिए। वो मुकेश सहनी को नहीं रोक रहा है, वो आपको रोक रहा है और आपको गुलाम बनाना चाहता है। लेकिन आपको सोचना है कि आपको कैसे जिंदगी जीना है, आप अपने बच्चे का भविष्य कैसे देना चाहते हैं, क्या आप उस बच्चे का भविष्य के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं या नहीं लड़ना चाहते हैं, आप अपने वोट को सही से इस्तेमाल करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहता, ये आपको निर्णय लेना पड़ेगा। साथियों, इसलिए 2024 का चुनाव है, हमने कहा आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। साथियों, क्या होगा, हम लड़ेंगे, गिरेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर गिरेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर गिरेंगे। एक ना एक दिन हम लड़ेंगे, और जैसे हमारे पूर्वज ने अंग्रेज से लड़ाई लड़कर देश को आजादी दिलाया, उसी रोज तरीके से हम लोग भी लड़कर एक ना एक दिन निषाद समाज को आरक्षण दिलाने का काम करेंगे। साथियों, लेकिन इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। एक रोटी कम खाइएगा लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बना दीजिएगा तो आपका बच्चा सर उठा के इस आजाद भारत में चलेगा। इसके लिए आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि जो आपने लक्ष्य तय किया है उस लक्ष्य की ओर आप बढ़ेंगे, और इसके लिए संकल्प करना पड़ेगा। आज जो बड़े बड़े पार्टी है, जिसके पास पैसा है, उनको लगता है करे ये गरीब पिछड़ा समाज का लोग है। आज तक ये लोगों ने पैसे पे वोट भेजते आया है। आज मुकेश सहनी कितना भी चिल्ला ले, कितना भी अपने लोगों को समझा ले, लेकिन वो एक समय जब आएगा चुनाव का, उस समय में हम पैसा देंगे, 200 रुपया में इस समाज का वोट खरीद लेंगे, मुकेश सहनी चिल्लाते रह जाएगा। क्या आप अपना वोट बेचना चाहेंगे? क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे भविष्य बेहतर हो? तो इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, आपको उनको दिखाना पड़ेगा मोदी जी को कि मोदी जी अब निषाद का बेटा जाग चुका है, अब अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ेगा, ना ही कि 200 रुपया में अपना वोट बेचेगा। ये उनको बताना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग धर्म की जिंदगी जी रहे हैं। और इसके लिए इसका भी रास्ता हमने निकाला है। वो हमको जाल में फंसाना चाहता है, लेकिन भला हम कैसे जाल में फंसे? भाई, हम मलाह का बेटा है और मलाह का काम है जाल में मछली को फंसाना, ना ही कि खुद फंसना। तो इसलिए मोदी जी को बताना पड़ेगा, और इसके लिए ऐसा हम इस बार जाल बनाए हैं। इसमें सिर्फ 1 ही महीना हुआ है, और जिस तरीके से हजारों एक निषाद का बेटा अपने पैर पे खड़ा होकर यात्रा में सम्मिलित हुआ है, दिल्ली हिलने लगा है। और उसका एक दवा हमने निकाला है। जैसे कोरोना काल में सरकार ने एक वैक्सीन निकाला था, उसी तरीके से हमने भी एक वैक्सीन निकाला है, और वो वैक्सीन का नाम है गंगाजल। और वो वैक्सीन जितना आप लगाइएगा
उतना दिल्ली का कुर्सी जो है ना डगमगाएगा। और जब डगमगाएगा तो देखेंगे कब निषाद का बेटा संकल्प ले लिया है और निषाद का बेटा गुमराह नहीं होगा। और जिस रोज उनका एहसास हो जाएगा उस रोज वो डरेंगे, और जब डरेंगे तो आपका आरक्षण लागू कर देंगे साथियों। इसलिए अब जरूरी है लाखों करोड़ों वैक्सीन लगाने का, और जितना ज्यादा वैक्सीन लगाइएगा उतना ज्यादा दिल्ली के सरकार डरेंगे और उनको एहसास हो जाएगा कि अब हमारे साथ नहीं है।